हेलो साथियों, आप लोग सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा लो 2.0 पर। तो साथियों, आज हम देखने वाले हैं 30 नवंबर 2023 के जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के प्रश्न निकल कर आए हैं, उन सभी को ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं साथियों। और हमारे प्रश्न है ना, जो आगामी परीक्षा में से रिलेटेड होने वाले हैं, जो कि आप जिस भी एग्जाम को देने वाले हो, उनमें आपको हमारे करंट अफेयर के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगी, हमारे पर डे करंट अफेयर वीडियो को वॉच करना पड़ेगी। और हमारे चैनल पर आप पर डे ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया गया है। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस 29 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला सही आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो हालांकि देखने में जगुआर कुछ कुछ तेंदुए जैसा लगता है, लेकिन इसका शरीर तेंदुए से बड़ा और अधिक शक्तिशाली होता है। इसका रहन सहन और आदतें तेंदुए से ज़्यादा बाघ से मिलती हैं। ठीक है साथियों, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जगुआर होता क्या है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को किसी प्रकार का आपके माइंड में डाउट नहीं रहा होगा। और साथियों, आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों का हमारे पर डे करंट अफेयर वीडियो के प्रश्नों को अपनी फेयर कॉपी में सिस्टमैटिक तरीके से नोट जरूर कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो साथियों, हमारा दूसरा प्रश्न होने वाला है, हाल ही में किसने शिक्षा के लिए WISE पुरस्कार जीता है। तो साथियों, अभी शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार जीता हमारे सफीन हुसैन। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला सही आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो एजुकेट गर्ल्स की संस्थापिका सफीना हुसैन बनी वाइस पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला। मुंबई, भारत, 29 नवंबर 2023 को एजुकेट गर्ल्स की संस्थापिका सफीना हुसैन को वाइस 11 सुमित वर्ल्ड इनोवेशन सुमित फॉर एजुकेशन में शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित वाइस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है साथियों, अब आप लोगों के माइंड में एक सवाल आया होगा कि साथियों, वर्ल्ड इनोवेशन सुमित फॉर एजुकेशन क्या है। तो साथियों, ये हमारी WISE वाइस की फुल फॉर्म है साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है, वर्ल्ड इनोवेशन सुमित फॉर एजुकेशन। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न, हाल ही में एंड्री राजोलिना को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। तो साथियों, अभी हमारे एंड्री राजोलिना जी को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा चौथा प्रश्न, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले वाली यात्रा का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो साथियों, अभी एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले वाली यात्रा का उद्घाटन साथियों अभी हमारा ओडिशा में हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। तो ओडिशा की गौरवशाली प्राचीन समुद्री विरासत की स्मृति में एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले वाली यात्रा का कटक में महानदी के तट पर उद्घाटन किया गया है। ठीक है साथियों, कहाँ किया गया हमारा, जो कि उड़ीसा के कटक में महानदी के तट पर उद्घाटन किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ बनेगी। तो साथियों, अभी भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे हमारी बेंगलुरु में बनेगी। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, तो इस सर्कुलर रेलवे की इसकी लंबाई हमारी होगी 287 किलोमीटर इसकी क्योंकि लंबाई होगी साथियों, ये भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। ये पॉइंट में साथियों मैं आपको बताता हूँ, इन पॉइंटों को आप हल्के में ना लें प्लीज़, इन पॉइंट्स को भी हमारे प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। चलिए साथियों, बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर।
ये रहा हमारा छठा प्रश्न। हाल ही में कहाँ का अनाक क्राक्टोआ ज्वालामुखी फटा है? तो साथियों अभी अनाक क्राक्टोआ ज्वालामुखी हमारा साथियों फटा है इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, अनाक क्राक्टोआ ज्वालामुखी कहाँ फटा है साथियों? अभी इंडोनेशिया में। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा सातवां प्रश्न। हाल ही में अटल डुबलू को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो साथियों अभी अटल डुबलू को अपने साथियों जम्मू कश्मीर में जो कि मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा साथियों आठवां प्रश्न। हाल ही में किसे दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है? तो साथियों अभी दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया हमारे लोरा बोलवार्ड को। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, चलिए अब इसके आगे हम बात करते हैं साथियों। तो साउथ अफ्रीका की रहने वाली महिला टीम की 24 वर्षीय बल्लेबाज लोरा वोल्वोट को टीम का तीनों फॉर्मेट के लिए कप्तान बना दिया गया है साथियों, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा नवां प्रश्न। हाल ही में कौन अगले वर्ष सैन्य साहित्य महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो साथियों अभी अमृतसर अपना जो कि अगले वर्ष सैन्य साहित्य महोत्सव की मेजबानी करेगा साथियों। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। हाल ही में ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने AMA बैंक का अनावरण किया है? तो साथियों अभी ग्राम पंचायत बैंकिंग सेवाओं के लिए किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने AMA बैंक का अनावरण किया है? तो साथियों अभी उड़ीसा सरकार ने, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। तो उड़ीसा सरकार ने ग्राम पंचायत बैंकों के लिए जो कि मुख्यमंत्री जी ने AMA बैंक का अनावरण किया है साथियों। ठीक है साथियों, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 11वां प्रश्न साथियों। इससे पहले हम इसकी कुछ विस्तार बात करेंगे। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय पहुंच के अंतर को पाटने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में व्यापक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए AMM बैंक योजना शुरू की है। ठीक है साथियों, कौन सी योजना? AMA बैंक योजना शुरू की है उड़ीसा सरकार ने। चलिए साथियों देख लेते हैं 11वें प्रश्न को हमारे। हाल ही में भारत और कौन सा देश संयुक्त माइक्रोवेव उपग्रह लॉन्च करेगा? तो साथियों अभी हमारा अमेरिका, भारत, अपना देश भारत और अमेरिका जो कि माइक्रोवेव उपग्रह लॉन्च करेगा साथियों। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, अपना देश भारत और अमेरिका संयुक्त माइक्रोवेव उपग्रह लॉन्च करेगा। चलिए साथियों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 12वां प्रश्न। हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी होगी? तो साथियों अभी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन जो कि हमारी होगी साथियों इंडिगो। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए इसके हम विस्तार में कुछ बात करते हैं। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन एयरलाइन इंडिगो होगी। कंपनी 2024 के अंत तक अपनी उड़ान शुरू कर सकती है। एक बयान के मुताबिक नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने शुक्रवार को देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 13वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है? तो साथियों अभी उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है साथियों। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 14वां प्रश्न। हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो साथियों अभी सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए गए हमारे माइकल डगलस जी को। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों, इसमें आपको कोई शंका वाली बात नहीं है साथियों। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित माइकल डगलस जी को किया गया है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका सही जवाब होगा। तो समापन समारोह में प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 15वां प्रश्न। हाल ही में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो साथियों अभी सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हमारी लखनऊ में जो कि शुरू हुई है साथियों। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो चलिए आगे इसकी विस्तार में बात करते हैं। तो लखनऊ में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री नए भारत में खेलकूद की गतिविधियों ने एक नई गति पकड़ी है। ठीक है साथियों, तो साथियों आज की वीडियो हमारे यहीं पर समाप्त हो गई। साथियों आप लोग को हमारे प्रश्न कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो लाइक कर देना। चैनल पर आप नए हो, हमसे जुड़ना चाहते हो, अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है साथियों, चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।